नाउ वील स्टडी द प्यूरीन सैल्वेज पाथवे। इससे पहले हमने डिनोवो सिंथेसिस पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्यूरीन सैल्वेज पाथवे। तो फर्स्ट लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। द डेफिनेशन स्टेट्स दैट द प्यूरीन्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द नॉर्मल टर्न ओवर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। लेट मी एक्सप्लेन इट कि जब हम न्यूक्लिक एसिड्स का ना नॉर्मल टर्नओवर होता है, जब न्यूक्लिक एसिड्स डिग्रेड करते हैं, जब वो टूटते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्यूरीन्स बनती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये प्यूरीन सैल्वेज पाथवे है। यानी कि एक टूटी हुई चीज़ से मैंने रिसाइकल कर दिया प्यूरीन्स को। अगर आप सेकेंड सेंटेंस पढ़ें तो इट रिसाइकल्स द फ्री प्यूरीन बेसिस बाय कन्वर्टिंग देम बैक टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ग्वानिन इट इज़ अ फ्री प्यूरीन बेस, उसको मैं रिसाइकल करती हूँ by converting it to its corresponding nucleotide which is basically GMP। इसी तरीके से मैंने जब डी नोवो सेंसेस पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आईएमपी की बेस होती है हाइपोजैंथीन। तो हाइपोजैंथीन को मैं रिसाइकल करती हूँ बाय कन्वर्टिंग इट टू इट्स रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड विच इज़ बेसिकली आईएमपी। तो मतलब मेरे पास जो फ्री प्यूरिन बेसिस नॉर्मल टर्नओवर से आई थी, मैं उनको सैल्वेज कर रही हूँ, मैं इनको रिसाइकल कर रही हूँ बाय कन्वर्टिंग इट टू इट्स रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सैल्वेज का मतलब ये होता है कि रिकवर करना। सही है। अब जब मैं एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई एम सेविंग माई एनर्जी, आई एम कंजर्विंग माई एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने एक छोटा सा सेंटेंस भी लिखा हुआ है कि इट सेव्स द एनर्जी बाय सेविंग योर प्यूरिन्स। प्यूरिन्स को हमने सेव करके, यानी प्यूरिन्स को कैसे सेव करें, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स। हम प्यूरिन्स को सैल्वेज करके एनर्जी को सेव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एंड दिस सेंटेंस कि ये जो प्यूरिन सैल्वेज पाथवे होता है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर ब्रेन। अच्छा, अब हमने प्रॉपर्ली इसके रिएक्शंस देख लेते हैं कि हम सैल्वेज कैसे करते हैं। अब हाइपोजैंथीन जो होता है ना, वो पहले कन्वर्ट होता है अपनी रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड में विच इज़ आईएमपी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज़ एचजीपीआरटी। एचजीपीआरटी स्टैंड्स फॉर हाइपोजैंथीन guanine phosphoribosyltransferase ट्रांसफरेज। नाउ दिस एंजाइम इट इज़ एन एक्स लिंक्ड एंजाइम और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से एक सिंड्रोम होता है, वो मैं भी आगे बताती हूँ। और इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो पीआरपीपी जो है ना, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एंड पायरोफॉस्फेट, यानी पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो रहा है। अब जब पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है ना, तो इट मेक्स दिस रिएक्शन इरिवर्सिबल, यानी रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं। ठीक हो गया। अब सेकेंडली सेम टू सेम वैसा ही है कि ग्वानिन जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है विच इज़ जीएमपी अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एचजीपीआरटी, एंड पीआरपीपी जो है वो रिलीज कर देता है पायरोफॉस्फेट को। और थर्ड में भी ऐसा ही है, एडेनिन अपनी रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम विच इज़ योर लीश नीहन सिंड्रोम, उसको हम स्टडी करते हैं। अब जो लीश नीहन सिंड्रोम है ना, इट इज़ अ रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक तो रेयर है, दूसरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ये जो अभी ऊपर मैंने एंजाइम पढ़ाई थी एच जी पी आर टी, इसकी हमारे पास कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाती है। अब जब हमारे पास ना एच जी पी आर टी की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो दैट कॉजेज हाइपर यूरिसीमिया। हाउ? अच्छा, अब आप देखें, जब मेरे पास बेसिस जो है ना वो रिसाइकल नहीं होती ना अपनी रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स में, ऑब्वियसली एचजीपीआरटी की डेफिशिएंसी है तो ये रिएक्शंस नहीं चलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगी। तो ये हाइपोजेंथीन और ग्वानिन जो है ना, ये डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं, और जब ये डिग्रेड होती है ना तो दे फॉर्म यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो दैट विल ऑब्वियसली कॉज हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। दे आर वेरी सिंपल, मैं सारे एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर वन, हमारे पास देयर इज़ एन इनएबिलिटी टू सैल्वेज हाइपोजेंथीन और ग्वानिन। मैंने अभी बताया कि हाइपोजेंथीन और ग्वानिन जो हैं वो सैल्वेज नहीं हो सकेंगी इनटू देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स बिकॉज एचजीपीआरटी की तो डेफिशिएंसी हुई हुई है। तो जब हाइपोजेंथीन ग्वानिन वगैरह ये अपनी रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट नहीं होंगी, तो फिर ये किस चीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी? यूरिक एसिड में। तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल, अमाउंट्स ऑफ यूरिक एसिड विल इंक्रीज। नंबर टू, पीआरपीपी का लेवल जो है वो राइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें, अब ऑब्वियसली ये रिएक्शन नहीं चल रहा, तो पीआरपीपी जो है वो पायरोफॉस्फेट को रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से पीआरपीपी का लेवल भी राइज कर देगा। सिंपल। नंबर थ्री, हमारे पास आईएमपी और जीएमपी का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। अब ऑब्वियसली ये रिएक्शन ही नहीं चल रहा, तो आईएमपी भी नहीं बनेगा, जीएमपी भी नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली उनका लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैल्वेज पाथवे नहीं चल रहा। अब इसकी वजह से ना, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसकी वजह से ना डिनोवो सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा।
अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनहिबिटर्स, ये आईएमपी और जीएमपी का लेवल कम हो गया है। अब अगर हम पीछे जाएँ और मैं आपको de novo सेंसेस दिखाऊँ, तो उसका हमने एक कमिटेड स्टेप देखा था GPAT वाला, जिसमें द इनहिबिटर्स वर योर एएमपी एंड जीएमपी। अब एएमपी और जीएमपी का लेवल ही अगर कम हो गया है, तो ऑब्वियसली फिर वो स्टेप को इनहिबिट नहीं करेंगे। जब वो स्टेप को इनहिबिट नहीं करेंगे, तो de novo सेंसेस विल वर्क जस्ट फाइन, वो और होता जाएगा और डिनोवो सेंसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और आपको पता है कि जब डिनोवो सेंसेस ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है? तो डिनोवो सेंसेस विल इंक्रीज। और वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आईएमपी और जीएमपी का लेवल कम हो गया, द इनहिबिटर्स हैव डिक्रीज्ड। एंड लास्टली, ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया कि हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है, तो यूरिक एसिड का लेवल राइज कर रहा है। अब इसी के साथ मैं आपको हाइपर यूरिसीमिया भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि हाइपर यूरिसीमिया में क्या होता है कि प्यूरिन की जो रीयूटिलाइजेशन है वो कम हो रही होती है, और प्यूरिन सिंथेसाइज जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। अब देखिए, प्यूरिन की यूटिलाइजेशन कब होनी थी? जब मैं इसको रिसाइकल करूँ इनटू इट्स रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स, बट वो तो अब हो नहीं रहा, तो प्यूरिन यूटिलाइज नहीं हो रही। लेकिन प्यूरिन्स बन ज़्यादा रही हैं। अब देखिए, बन तो रही हैं, ये हाइपोजेंथीन भी बन रहा है, गुआनिन भी बन रहा है, एडेनिन भी बन रहा है, बट वो अपनी रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट नहीं हो रही, यानी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, बट सिंथेसिस ज़्यादा ही है। जिसकी वजह से क्या होगा कि प्यूरिन्स विल स्टार्ट डिग्रेडिंग देमसेल्व्स, ठीक है, और वो टूटेंगे। अब मैंने बताया था पहले ही कि हाइपोजेंथीन और गुआनिन जब अपनी न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट नहीं होंगी, तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर यूरिक एसिड, ठीक है, वो यूरिक एसिड में डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, यानी यूटिलाइजेशन कम हो गई है, बट डिग्रेडेशन ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है। तो दैट मेक्स योर HGPRT डेफिशिएंसी एन इनहेरिटेड कॉज ऑफ हाइपर यूरिसीमिया, यानी HGPRT की डेफिशिएंसी इज अ कॉज ऑफ योर हाइपर यूरिसीमिया। इसके साथ टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूरोलिथियसिस एंड योर गाउटी आर्थराइटिस, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हाइपर यूरिसीमिया की वजह से ना यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं आपकी किडनी में। जब किडनी में बनेंगे, दैट मीन्स यूरोलिथियसिस हो रहा है। साथ ही साथ यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं आपकी जॉइंट्स में और आपके सॉफ्ट टिश्यूज में, जिसको हम नाम देते हैं गाउटी आर्थराइटिस का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो पॉइंट्स आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, एक यूरोलिथियसिस एंड एक गाउटी आर्थराइटिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सैल्वेज पाथवे, आई होप समझ आई होगी। तो दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात याद रखिए कि हम यहाँ पे प्यूरिन्स को रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी कंजर्व हो रही है। दैट्स ऑल।